नमस्कार, सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार के पहले कैबिनेट में जो 22 एजेंडों को लेकर सहमति बनी थी, जो 22 एजेंडों पर मुहर लगी थी, उसमें सबसे प्रमुख जो एजेंडा था वो सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर था। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर सरकार के द्वारा बिहार के 11 शहरों को लेकर, जो बड़े शहर है 11, उसमें सैटेलाइट टाउनशिप बनाने को लेकर सरकार की अधिसूचना जारी हुई। ये 23 अप्रैल को लिया जाएगा। इसी सारे मामले को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी और जन सेवा ट्रस्ट के सचिव ललन जी हमारे साथ उपस्थित हैं। ललन जी, आपका स्वागत है। और जो मामला है जो हम लोग देख रहे हैं, कितना बेहतर होगा शहर के विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, दरभंगा को लेकर। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं दरभंगा में एम्स बन रहे हैं, एक तरफ एयरपोर्ट है, एलिवेटेड सड़क बन रहे हैं, कई योजना है दरभंगा में, कई योजना चल रही है। लेकिन ये जो सैटेलाइट टाउनशिप है उससे शहर का कितना अब विकासीकरण, कितना डेवलपमेंट देख रहे हैं, कितना बेहतर होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो जमीन पे खरीद बेच रोक लगा है वो अनुचित है, अभी रोक नहीं लगनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो सिटीजन आवाज जो हमारा न्यूज चैनल है, इसको जो भी दर्शक देख रहे हैं उनका स्वागत है। अभी जो मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने जो ऐतिहासिक फैसला लिए हैं, वो ऐतिहासिक फैसले में दरभंगा का सर्वांगीण विकास होना तय है अगर ये टाउनशिप पे मुहर लग जाती है। वैसे अभी कैबिनेट ने फैसला ले ही ली, तो इसको हम लोग लगभग ये मान के चलें कि इसमें मुहर लगी गई है। 102 विलेज के लिए उन्होंने चिन्हित कर दिया। हाँ, अब पहले फेज में जो कोर फेज में अब इसको जितना जल्द निष्पादन कर लिया जाएगा सरकार, ताकि सरकार का जो रेवेन्यू है उस पे कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि ये जितना एरिया 11 जिला का वो प्राइम लोकेशन चिन्हित किया गया है, जिससे सरकार को आने वाला 1 साल में खरीद बिक्री रुक जाने से सरकारी राजस्व की क्षति होना तय है। लेकिन यदि वो जिस तरह से सरकार अपना सोच रखती है और उस चीज को यदि करने में वो कामयाब होती है, तो निश्चित रूप से शहर का तो विकास होगा ही होगा। जितनी भी शहर की ये भूभाग को ये सेलेक्ट किया गया है, जो पुराना और प्रमुख शहर है, उस पे लोड भी कम होगा। और जितना भूस्वामी का ये जमीन का पूल बनेगा, यहाँ ना जमीन का पूल बनाना है, डीएम के अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन होना है। वो डीएम अपने अध्यक्षता में जो भी लैंडलॉर्ड हैं उनसे बैठ के समीक्षा करेंगे, उनसे जमीन खरीदने हेतु आग्रह करेंगे। ध्यान रखिएगा, यह जमीन का एक स्पेशल टाइप का अधिग्रहण है, क्योंकि इस अधिग्रहण में किसी भी लैंडलॉर्ड को दबाव नहीं दिया जाएगा, उसको परेशान नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि वो हो गया कि चलो इस पूरा एरिया को हम अधिग्रहण कर लिए और जो अगर पेमेंट लिया नहीं लिया उसके खाता में दे देंगे, ऐसा नहीं है। ये सबसे पहले जान जाइए। ये अगर टाउनशिप में लैंडलॉर्ड को भी आगे आके मदद करना चाहिए सरकार को, क्योंकि एक विशेष मुहिम है ये गवर्नमेंट का। आपको ये जानकार ये खुशी होगी पंकज सर, यह जो मुहिम है इसमें सरकार अपने पास मात्र 15% जमीन ही सरकार अपने पास रख रही है। 55% जमीन सरकार उसी लैंडलॉर्ड को दे देगी विकसित करके, जिसका वो संपदा था। 15% सरकार अपने पास रखेगी, 22% सड़क मार्ग के लिए रहेगा, 3% जो कमजोर व्यक्ति हैं, यहां भी सरकार बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया है। यहां किसी जाति वर्ग का ये कोटा फिक्स नहीं किया है। कमजोर वर्ग, उसको 3% जमीन जो है कमजोर वर्ग के लिए रखा जाएगा। और जितना आदमी उसमें इंगेज होंगे सार्वजनिक रूप से, 5% जमीन जो है सरकार सार्वजनिक रूप से दे रही है। कहने का मतलब है कि अगर वो 100 कट्ठा जमीन लेती है तो 100 कट्ठा जमीन में 55 कट्ठा जमीन, समझिए, जिस लैंडलॉर्ड से होगा उसको मिल जाएगा। ये जो डेवलपमेंट करके सड़क नाले हाँ, अब उसमें मतलब वो हिस्सा उसको मिल जाना है।
उस हिस्से का वो मालिक हो जाएगा। इसका मतलब है कि जिस जमीन का आज 1 लाख रुपया है, वो जमीन सीधे 20 गुना 25 गुना बढ़ जाएगा। अब सोच लीजिए कितना विकास हो जाएगा। अब इसका अभी से कल्पना कोई कर सकता है। जिस जमीन की कीमत आज 2 लाख 3 लाख रुपए कट्ठा, कोई उसको पूछता नहीं है, 5 लाख रुपए कट्ठा 10 लाख रुपए है, उस जमीन सीधे 10 से 20 गुना नहीं 25 गुना बढ़ जाएगा। सरकार उसमें कितना लेगा? मात्र 15% अपना हिस्सा। 22% उसी एरिया के सड़क मार्ग के लिए सड़क का जाल बिछेगा। 55% लैंडलॉर्ड को दे देना है, 3% कमजोर वर्ग के लिए दे देना है। तो निश्चित रूप से ये जो टाउनशिप का कंसेप्ट है वो सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। और इस एरिया में और एक चीज का ध्यान रखेगी गवर्नमेंट, एयरपोर्ट लाएगी, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाएगी। एयरपोर्ट तो हम लोग देख ही रहे हैं जो हाँ, एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्र, जहां एयरपोर्ट नहीं होगा ऐसे 11 जिलों में औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया जाएगा, वहां पे फिल्म सिटी बनेगा। अब उसका कल्पना करिए कि कैसा दरभंगा का अगर ये सब चीज यहाँ प्रोजेक्ट लाती है तो कितना होगा। बिजली देना है, नाला व्यवस्था होगा, मतलब रहन सहन के लिए जितनी सारी सुख सुविधाएं हैं सरकार उसको उस तर्ज पे विकसित करेगी। ये 30 मार्च तक जो 2027 तक जो रोक लगी है, क्या लग रहा है कई लोगों के बीच में जो असमंजस की स्थिति है, जो एक भयावह की स्थिति है, रोक लग गई है जिसके कारण वो जमीन अपना बेच नहीं सकते हैं। कई लोग हम लोग देखते हैं जो किस तरह की स्थिति बनी हुई है, जिनका जो आवश्यक है वो इमरजेंसी के काल में कई बार जमीन वो बेचते हैं, शादी विवाह अन्य अन्य कार्यों को लेकर। उनको लेकर क्या लग रहा है जी कि कोई सरकार का इस तरह का कोई गाइडलाइन होना चाहिए जो इस तरह की स्थिति है तो उसको लेकर सरकार सुने, जो फोरम बना रही है, तो ट्रिब्यूनल बना रही है सरकार। देखिए, शादी कोई भी आदमी अपने जरूरत के हिसाब से संपदा मतलब जमीन को खरीद बिक्री का कार्य करते हैं। तो चूंकि रुक गया है तो ये एक अलग प्लेटफॉर्म है कि हाँ ठीक है, उसको तत्कालिक समस्या तो हो गया, किसी की बेटी की शादी है, उस हिसाब से अगर वो बेचते हैं या कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं उस हिसाब से बेचते हैं तो उसमें तो प्रॉब्लम आना तय है। तो इसमें सरकार को एक सुझाव है कि कार्य को थोड़ा तीव्रता से करना होगा। जब वो तीव्रता के साथ करेंगे तो आम जनमानस भी उनको सहयोग की भावना रख के, क्योंकि मिलना तो 55% साहब आप ही को है, तो निश्चित रूप से और ऐसा है कि जो व्यक्ति नहीं होंगे उसको उसका संपदा को सरकार ऊंची कीमतों पे खरीदेंगे, ऊंची कीमतों पे। तो निश्चित रूप से ये सारा काम जो है नगर एवं आवास विभाग के क्षेत्रों अंतर्गत रहेगा। नगर एवं आवास विभाग इस क्षेत्र को मॉनिटर करेगी। हाल ही में 2 दिन पहले विभागीय सचिव विनय कुमार जी दिए थे। विनय कुमार जी अच्छे प्रशासक हैं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। वो जिस डिपार्टमेंट में रहे हैं वो अच्छे कार्य के लिए जाने जाने वाले अधिकारी हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि निश्चित रूप से जो है इससे आम जनमानस को फायदा होना है। तो लगातार जो है हमारे साथ जो है वो ललन जी थे। ये आपको बता दीजिए कि ये इसमें 2 जोन है। एक तो कोर जोन में जो डेवलपमेंट होना है, जिसमें पहले फेज में लगभग 1600 एकड़ भूमि पर ये सैटेलाइट टाउनशिप बनने हैं। दूसरे जो स्पेशल जोन होंगे उसमें लगभग 17,400 एकड़ में ये डेवलपमेंट ये पूरी तरीके से बनने हैं। लेकिन पहले जो कोर जोन है जिसमें डेवलपमेंट करके सरकार फिर उसके अनुरूप ही उसको जो है एक्सटेंड कर सकती है, या एक्सटेंड करने का सरकार का जो पॉलिसी है, जो 17,400 एकड़ में जो बनने हैं वो पहले 1600 एकड़ को जब डेवलपमेंट करेगी। और जैसा कि ये बता भी रहे थे ललन जी हमारे सहयोगी, क्योंकि ये जो स्थिति है ये एक शहरी विस्तारीकरण को देखा जाएगा। जो हम लोग देखते हैं बिहार में जो अलग अलग शहर है, अलग अलग चाहे वो पटना ही क्यों ना हो, वो सुव्यवस्थित तरीके से नहीं है, अव्यवस्थित तरीके से जो पूरी स्थिति है, जैसे तैसे लोग घर मकान बना रहे हैं। कई लोग तो सड़क पे चढ़ा के घर मकान बना रहे हैं जहां जाने का रास्ता नहीं है। मतलब सड़क शहर में जो पूरी तरीके से एक जो टाउनशिप की जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से बिहार में अगर देखा जाए, और ये इस तरह का जो विस्तारीकरण होगा तो आसपास का जो इलाका है, जो शहर है, शहर का जो है विस्तारीकरण भी देखा जाएगा। और जो रेवेन्यू की बात हो रही है, जो वहाँ जमीन की रेवेन्यू की जब डेवलपमेंट शुरू होगी तो आसपास की जो जमीन है वो भी लगभग 4 गुना 5 गुना 10 गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जहाँ 55% की ये बात कर रहे हैं तो काफी जो है स्थिति अच्छी होगी क्षेत्रों को लेकर। लेकिन सवाल है जो कि सरकार, चूंकि 1 साल पहले आपको बता दें, जो 1 साल पहले एक नोटिफिकेशन निकला था
सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर जो कवायद है वो लगभग 1-1.5 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन ये कवायद अब जाके फिर जो है वो विस्तारीकरण और इसको लेकर जो है सरकार तेजी लाई है। जगह भी दरभंगा को लेकर अगर बात करें तो ये जगह चेंज हो चुका है, बदल गया है, और अब देखना होगा जो कि कितना सरकार जो है तत्परता के साथ, और जो अधिग्रहण करना है एक बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि अलग अलग किसान होंगे। 1600 एकड़ जमीन को जो है अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं, 1600 एकड़ जमीन को चिन्हित करना है, जिसको कर दिया गया है जो ये एक, लेकिन अभी खेसरावार जो है सरकार की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया है। सचिव का कहना है कि कुछ ही दिनों में जो खेसरावार डिक्लेरेशन है उसको भी प्रेस के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। तो ये डेवलपमेंट है। अंत में ललन जी क्या लग रहा है जी कि जो डेवलपमेंट है शहर का, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखा जा सकता है आने वाले वर्षों में। ये जो प्रोजेक्ट है ये जो है एक बेहतर तरीके से मॉडल शहर के रूप में देखा जा सकता है। निश्चित रूप से इसका नामांकन भी सरकार के तरफ से मिथिला रखा गया है। मिथिला जो है, मिथिला शब्द ही जो है हम लोगों की संस्कृति की पहचान रही है। तो निश्चित रूप से इस तरह के शहर के एक भाग में एक मिथिला टाउनशिप के रूप से ये जाना जाएगा। सरकार इसमें सिर्फ तीव्रता लाए और जो भूधारी हैं वो भी अपना इंटरेस्ट दिखाएं और इस को जो है सो कार्यक्रम को जो है सो सफल बनाएं, ताकि वो तेजी में अधिग्रहण हो और तेजी से टाउनशिप में वो दरभंगा शहर हो। और वैसे भी आप कल्पना करिए, दरभंगा शहर आज से 20-25 साल पहले जिस स्थिति में था और आज की स्थिति देखिएगा कितना विकास हुआ है। विकास का अगर आप देखिएगा, एयरपोर्ट दरभंगा में अब लोग एयर सेवा से ही जाते आते हैं। इधर दरभंगा जो रेलवे स्टेशन है उसको भी पूरा सब एकदम वेल आधुनिकीकरण करना है। DMCH का है, एम्स का जो है सो ऑन वर्क चल रहा है। तो निश्चित रूप से दरभंगा का क्षेत्र विस्तार हम कह सकते हैं कि होना तय है और दरभंगा आने वाले समय में एक विकसित क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ हमारे सहयोगी ललन झा जी थे जो बता रहे थे। लगातार सिटीजन आवाज के साथ आप बने रहे और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।